चलिए, सो आज हम सेकंड चैप्टर के सेकंड सेशन के बारे में बात करेंगे, मोशन इन 2D। सो आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ओके, अपना मेन टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मेरा राइटिंग का थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बिकॉज मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब आती है। ठीक है, चलिए ओके। तो हम क्लास स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक पे बात करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट हमने न्यूमेरिकल नहीं किया था। क्वेश्चन इज, अगर आपको पुराना याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत आराम से कर पाएंगे। So question is, a gun fires two bullets at angle 30 degree and 60 degree with the horizontal. They have the same range. The ratio of maximum heights for the two bullets is option A, option B, option C, and option D. चल, let's start. Let's solve this question first. आप देखते हैं किस किस को याद है। ओके साक्षी, आप अपना आंसर मुझे डायरेक्टली सेंड कर देना। डोंट सेंड टू एवरीवन, सेंड टू मी डायरेक्टली। ओके ओके सर। चलिए, अगर आपको याद है, मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या चीज क्या थी बच्चों? कि फॉर एंगल थीटा एंड फॉर एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा रेंज क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, ओके, आई गॉट कपल ऑफ रिस्पॉन्सेज, दैट्स ग्रेट। हाँ, ओके, हाँ, कुछ आंसर सही है, कुछ आंसर गलत है, कुछ बच्चों ने आंसर 0 आंसर दिया है, कुछ ने 1/3 आंसर दिया है, कुछ ने सी आंसर दिया 2/3, कुछ ने डी आंसर दिया 1। लेट्स सी। चलिए सॉल्व करें फिर। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, एज पर द क्वेश्चन हमें ऑलरेडी, क्या कह रहे हो? क्वेश्चन दिखाऊं? यस सर, डन सर। चलिए ओके, चलिए काफी बच्चों का आंसर सही है, कुछ का गलत भी है। ओके बच्चों देखो, अगर आपको याद हो, आपको मैंने बताया भी था कि एंगल फॉर थीटा एंड फॉर 90 माइनस थीटा रेंज क्या होती है? सेम होती है। अगर एंगल थीटा है और ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, तो दोनों के लिए अगर वेलोसिटी सेम है तो रेंज भी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दे नहीं रखा। यहाँ पे जो है, इन्होंने दे नहीं रखा कि वेलोसिटी सेम है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अगर रेंज की बात करें, रेंज का फॉर्मूला क्या होता था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय क्या है? जी। ठीक है, अगर मान लो ये θ1 है, θ1 क्या है? θ1 30 डिग्री है एंड θ2 मान लो कितना? 60 डिग्री है। अगर मान लो ये u1 है और ये θ1 है, r1, r2 हम क्या लिख सकते हैं? r2 हम क्या लिख सकते हैं? u2 स्क्वायर साइन 2 θ2 डिवाइड बाय जी। ठीक है, अब देखो बच्चों, रेंज अगर इक्वल है तो दोनों इक्वेशन इक्वल होंगी, दोनों इक्वेशन इक्वल होंगी। एंड आपको ऑलरेडी मैंने बताया था, क्या आपको मैंने बताया था कि साइन ट्वाइस ऑफ थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा। याद है हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ये? अगर जब आप दोनों को इक्वल करोगे तो देखो बच्चों, साइन 2 θ2 और साइन 2 θ1 दोनों इक्वल है। सबको मेरी बातें समझ आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है, तो बच्चों r1 इज इक्वल टू r2 जब आप दोनों पुट करोगे, तो आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो, सो u1 स्क्वायर साइन 2 θ1 यानी कि साइन 60, क्यों? 30 इंटू 2 डिवाइड बाय जी
विच इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 डिवाइड बाय t। अब साइन 2 इंटू 60 दैट इज इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी ना। जी कट कर दो आप, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो u1 स्क्वायर इंटू √3/2 विच इज इक्वल टू साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos 30 लिख सकते हैं। एंड cos 30 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, सेम होती है, दोनों कट हो जाएंगे ये। तो u1 इक्वल टू u2, यानी कि इस केस में दोनों वेलोसिटी क्या है, इक्वल है। इस केस में दोनों वेलोसिटी क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब देखो सर अगर R1 इक्वल टू है R2 के, इसके बाद से एक बार बता दो। हाँ बच्चों नहीं, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों रेंज इक्वल है, दोनों रेंज क्या इक्वल है। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता था, u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, यही फॉर्मूला था ना, ठीक है। तो Yes, थीटा 1 हमें ऑलरेडी पता है, हमें ऑलरेडी क्या पता है कि मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर वेलोसिटी सेम है तो थीटा और एंगल 90 माइनस थीटा दोनों के लिए रेंज सेम आती है। तो हमें फाइनली क्या मिल गया, दोनों की वेलोसिटी इक्वल हमें मिल गई, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने हमसे पूछा रेशियो ऑफ हाइट। सो h1 की वैल्यू क्या लिखोगे आप, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ जी एंड h2 u स्क्वायर। मैं u क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज दोनों इक्वल है, दोनों वेलोसिटी इक्वल है ना, इंटू साइन साइन स्क्वायर आएगा ये, साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइड बाय क्या है, ट्वाइस ऑफ जी। अब हमें रेशियो निकालनी है, तो रेशियो क्या हो जाएगी h1 डिवाइड बाय h2, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो वैल्यू आएगी, अब जब आप दोनों डिवाइड करोगे तो यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2g कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रेशियो आएगी क्या, साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा 2, ठीक है। तो थीटा 1 कितना है 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा 2 कितना है 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, सो √3/2 का होल स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 1/3। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन, नो सर। साइन वाला फॉर्मूला समझ नहीं आया कौन सा फॉर्मूला समझ नहीं है बेटा, सर। वो साइन वाला कौन सा साइन वाला, वही तो पूछ रहा हूँ। सर, पिछली स्लाइड में वो जो साइन वाला फॉर्मूला है वो। अच्छा एक मिनट रुको, देखो एक्चुअली देखो क्या होता है ना, आप लास्ट टाइम क्लास में आए थे क्या यस सर। बच्चों, याद करो साइन 2 थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को हम 180 डिग्री -2 थीटा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर आप क्या करोगे यहाँ से, अगर आप इसके अंदर आप 2 अगर कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा बच जाएगा ना अंदर। यस तो थीटा हमने यहाँ से क्या निकाला था, थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, इन दो एंगल के लिए रेंज क्या होती है, रेंज सेम होती है अगर वेलोसिटी सेम है तो दोनों के लिए, दोनों केस में, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर, किसी को कोई भी कंफ्यूजन यहाँ तक, नो सर। मैं कोई चलिए गिवन था कि रेंज सेम है, तो हमने मतलब ऐसी अजम्पशन कर ली कि जो इसकी वेलोसिटी है वो भी सेम होगी, क्योंकि अगर नहीं वेलोसिटी सेम अरे होगी बच्चे हमने अजम्पशन नहीं किया है, अजम्पशन हमने नहीं किया है, लेकिन देखो अगर आपको लास्ट वाला टॉपिक याद होगा ना, तो हमें ऑलरेडी देखो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा यहाँ पे कि दोनों वेलोसिटी इक्वल आ रही है। देखो जब दोनों रेंज आप इक्वल करोगे ना तो फाइनली कट जाएगा, ये साइन 60 और साइन 120 डिग्री सेम होता है, तो ये भी इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये जी से जी कट जाएगा, तो u1 स्क्वायर इक्वल टू u2 स्क्वायर, यानी कि u1 इक्वल टू u2, इसको हम पुट कर देते हैं, चलो u के बराबर, ये आया था
लेकिन आपको ये पता भी होना चाहिए, अगर दो एंगल है, अगर ये फॉलो कर रहे हैं दो एंगल, अगर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं चीजें, तो उन दोनों की वेलोसिटी सेम आएगी। ठीक है, आगे चले अब। यस सर। सर तो इसका आंसर क्या है? आंसर इसका 1/3 आ गया ना। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। नो चलो सर। लिख देते हैं यहाँ पे 1/4 डिवाइड बाई इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, अब मान लो हमें क्या दे रखा है, हमसे कोई ये पूछ ले कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, अगर किसी भी इंस्टेंट पे अगर हमें उसकी एक्स वैल्यू पता है, मतलब वो हॉरिजॉन्टली कितना दूर गया है, अगर हमें ये पता है, तो क्या उस एक्स वैल्यू से हम उसकी वाई निकाल सकते हैं क्या? मतलब क्या है कि क्या उसके हम हाइट भी पता कर सकते हैं उस इंस्टेंट पे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालेंगे। मतलब क्या है इसका मतलब है कि ये जो पाथ है इसकी इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि पैराबोलिक पाथ है ना ये, तो इसकी इक्वेशन भी पैराबोलिक आएगी। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा मुझे इसके बारे में? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम कैसे निकाल सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं करना बच्चा आपको। चलो हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो एक इक्वेशन होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए आप एक टी। स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मान लो हमने कोई प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने यहां से प्रोजेक्ट किया, ऐसे एंगल रखा हमने थीटा, किसी भी इंस्टेंट पे उसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो मान लो है y, और उसकी जो रेंज है किसी भी इंस्टेंट पे वो मान लो x, ये x है और ये y है। ठीक है, ओके। नाउ अगर मान लो हमें लिखनी है वैल्यू y की, तो y को हम क्या लिख सकते हैं, y विल बी इक्वल टू, क्या लिखोगे बताओ? अगर आपको याद हो तो u साइन थीटा इंटू टी, हम किसी भी टाइम इंस्टेंट t की बात कर रहे हैं, ठीक है, माइनस g/2 टी स्क्वायर, ये अपनी इक्वेशन होगी फर्स्ट। आ रहा सबको समझ में? सर g/2 कैसा है? क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटी लग रही है ना, यहाँ पे ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। हम क्या, ओके बच्चों मान के चलो कि मैं हमेशा ऊपर की डायरेक्शन क्या लेता हूँ, पॉजिटिव लेता हूँ। ठीक है, ये अपनी डायरेक्शन पॉजिटिव है। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? नो सर। मैंने कुछ सर, नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या होता है? मैं वर्टिकल मोशन की मैंने क्या कर दिया, मैंने सिर्फ वर्टिकल मोशन की हमने इक्वेशन लिख दी। हाँ जी, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? सर ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री मतलब ये जो पाथ है ना, ये जो पाथ है क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, नाउ हमने क्या किया, ये हम पैराबोलिक होता है। एक मिनट बेटा, क्या कह रहे हो? सर किसी साइन हुई, बाकी आगे पीछे की आवाज आ रही है। हाँ बेटा, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट किया करो, थोड़ा सा म्यूट रखा करो। ठीक है, चलिए अभी हमने किसके लिए लिखा, हमने ये इक्वेशन है वर्टिकल मोशन के लिए, वर्टिकल। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल के बारे में। हॉरिजॉन्टल मोशन देखो, अगर हॉरिजॉन्टल बात करें तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू u cos थीटा कॉस ऑफ थीटा इंटू टी प्लस 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलरेशन होता नहीं ना। अब हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ से आप टाइम की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, x डिवाइड बाय u कॉस ऑफ थीटा। बस इस वैल्यू का आप क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन में।
तो आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी है, x डिवाइड बाय यू कॉस ऑफ थीटा माइनस g बाय 2 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे यू से यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सबको समझ तो आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। सो फाइनली अपनी इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपनी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मतलब क्या, ये जो पाथ है, ये जो प्रोजेक्ट है, जो पाथ फॉलो करेगा ना, उस पाथ की अपनी ये इक्वेशन होगी। अब देखो ये इक्वेशन क्या है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। यहाँ पे हमें टाइम का कोई जिक्र नहीं किया है। अगर हमें किसी भी इंस्टेंट पे, अगर हमें एक्स में, हमें उसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है तो हम उसका वाई कोऑर्डिनेट भी पता कर सकते हैं। बस हमें उसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए और हमें उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें पता होना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन आप में से पूछ सकते हो। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, ये अपनी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपको नोट करना तो अदरवाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चले। यस। चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हम एक प्रोजेक्टल मोशन की बात कर रहे थे ऐसे, वही हमने यहाँ से उसको प्रोजेक्ट किया, उसकी कुछ वेलोसिटी थी। अब देखते हैं कि किसको कितना समझ आया है। अब बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं, चलिए अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है इस बार हमने उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। हमने क्या किया, उसको हमने ऐसे प्रोजेक्ट करने के बजाय उसको हमने किसी हाइट से, मेरा हाथ सबको दिख रहा होगा, किसी हाइट से हमने उसको प्रोजेक्ट किया ऐसे। तो बच्चों अगर हमने किसी को ऐसे प्रोजेक्ट किया है तो उसका पाथ कैसे होगा, उसका पाथ होगा इस बार ऐसे। मान लो ये अपनी हाइट क्या है, h है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने इसको अगर हॉरिजॉन्टली इसको हमने प्रोजेक्ट किया है तो उसकी हाइट तो वही रहेगी, मतलब जो हाइट है, मतलब हाइट तो चेंज होगी नहीं ना। कहने का मतलब क्या है, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि हमने इसको प्रोजेक्ट ही हॉरिजॉन्टली किया है। अब यहाँ पे हम क्या क्या पता कर सकते हैं, हम यहाँ पे पता करना पड़ेगा अपने को। एक तो क्या है, पहली बात टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरी क्या है, कोई आपसे रेंज पूछ सकता है। पहला क्या पूछ सकता है कि कितनी देर हवा में रहा वो, दूसरा कोई आपसे क्या पूछ सकता है कि वो कितनी दूर जाके गिरेगा, वो जो है कितनी दूर जाके गिरेगा इस लाइन पे। यहाँ तक आया समझ में? अब बताओ, अब पता चलेगा कि इसको कितना समझ आया है। आप सब बोल रहे थे ना कि सर हम फॉर्मूले निकाल लेते हैं बट हमें क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है। अब बताओ कि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर अपने को निकालना हो और अपने को इसकी रेंज निकालनी हो तो हम कैसे पता करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे पता करेंगे हम? मान लो ये कोई हाइट h है, हमने यहाँ से प्रोजेक्टाइल क्या कर दिया, हमने लॉन्च कर दिया यहाँ से। बताओ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे हम? बोलो बच्चों। कुछ आइडिया लगाओ ना कैसे करेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट में मतलब कौन से वेलोसिटी हमारी हेल्प करती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या वर्टिकल वेलोसिटी? सर वर्टिकल। वर्टिकल। ठीक है, बिल्कुल सही। लास्ट टाइम हमने क्या किया, लास्ट टाइम हमने तो भाई हमने क्या कर दिया था, हमने उसको हमने क्या बोला था कि भाई यहाँ से हम प्रोजेक्ट करेंगे तो जो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसको हम 0 कर देंगे, वो हम टाइम निकाल लेंगे। लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं है।
इस बार हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? हम बच्चों यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट। कुछ नहीं करना बच्चों, भाई ये कितने टाइम में नीचे पहुंचा, बस वही हमें निकालना है। भाई हमें क्या निकालना है कि ये जो है प्रोजेक्टाइल कितने टाइम में नीचे पहुंचा, हमें ये तो निकालना है। तो क्या करो, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है बच्चों? देखो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं हर बार क्या बोलता हूँ, मैं तो आपको हर बार क्या बोलता हूँ कि भाई मैं तो वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ हमेशा। मैं तो ये बोलता हूँ ना कि मैं जो जो डायरेक्शन वेलोसिटी के, मैं तो उसी को पॉजिटिव लेता हूँ। बट यहाँ पे तो वर्टिकल वेलोसिटी है ही नहीं, कोई बात नहीं, आप फिर भी हमेशा ऊपर के डायरेक्शन को आप हमेशा पॉजिटिव ले सकते हो। मैं तो ये करता हूँ, ये करने के बाद मुझे समझ आ गया अच्छे से, मैं चेंज भी कर सकता हूँ बट मैं चेंज करता नहीं कभी। मैंने क्या किया, मैंने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव रखा है। मतलब क्या है, अगर कोई पैरामीटर ऊपर की तरफ है, कोई वेक्टर अगर ऊपर की तरफ है, उसकी वेलोसिटी में उसकी मैं वैल्यू पॉजिटिव लूंगा, अगर नीचे की तरफ है तो नेगेटिव लूंगा। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आएगी? बताओ बच्चों, यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आएगी? सर 0। क्यों 0 क्यों आएंगे बच्चे? सर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ना? नहीं बच्चा, डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है? देखो यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं बच्चों। यहाँ मान लो ये वाला प्रोजेक्टाइल, मान लो यहाँ से चला और यहाँ पहुंचा, तब 0 होगा ना बच्चे। भाई ये यहाँ पे क्या है, अपने 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 केस में, इस केस में क्या है भाई, अपने जो प्रोजेक्टाइल है वो यहाँ से चला और वो यहाँ पहुंच रहा है, 0 कैसे हुआ? तब तो मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? कितना हो जाएगा? -h। भाई डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? ऊपर की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, बट हमने क्या है, डिस्प्लेसमेंट हम नीचे, हम आ तो नीचे की तरफ रहे ना डिस्प्लेसमेंट के लिए, नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे लिखो -h। अब बताओ, अगर हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख लो, चलो sy uy ay। तो बताओ uy कितना है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? बच्चों आपको कोई वेलोसिटी दिख रही है वर्टिकल डायरेक्शन में? 0। 0, बिल्कुल सही। अब देखो, ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे है, हमने वेलोसिटी, हमने पॉजिटिव ऊपर की तरफ लिया, तो यहाँ पे क्या है, ये -g/2 इंटू टी स्क्वायर। कैपिटल टी क्यों लिखा मैंने? बिकॉज हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं। अब देखो, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 h डिवाइड बाय g। तो बच्चों इस केस में ये वैल्यू है टाइम ऑफ फ्लाइट की, ऐसे निकालते हैं। किस किस को ये बात समझ आ गई? किसी, यस सर, बिल्कुल चमका सर, मजा आ गया। किस किस को समझ आ गया? सर आपने वर्टिकल हाइट थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चों। इस केस में हमने क्या किया है, हमने प्रोजेक्टाइल पहले हम कैसे कर रहे थे, भाई क्रिकेटर उसने ऐसे शॉट मारा, भाई क्रिकेटर उसने ऐसे शॉट मारा, बॉल पहले ऊपर गई फिर नीचे आई। अब मान लो एक बच्चा खड़ा है ऊपर छत के ऊपर, एक बच्चा खड़ा है और वैसे पत्थर फेंक रहा है, ऐसे जो है पत्थर फेंक रहा है, छत के ऊपर खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ से पत्थर फेंक रहा है। तो उसका जो पत्थर है वो कैसे आ रहा है, वो ऐसे नीचे की तरफ, वो कहीं ऊपर नीचे नहीं जा रहा, वो ऐसे नहीं फेंक रहा ना, वो ऐसे ऊपर फेंक रहा है। वो क्या कर रहा है, ऐसे फेंक रहा है ऊपर। आप सबने कंचे खेले हो ना, कंचे, मार्बल्स खेले हैं सबने कंचे? नो अच्छा सर। नहीं खेल नहीं खेलेगा, कोई बात नहीं। कभी आपने पत्थर पे फेंके होंगे, कभी अपनी छत से आपने कभी पत्थर फेंके ऐसे नॉर्मली? यस तो सर। कैसे आएगा वो, ऐसे नीचे की तरफ आएगा, देखो यस सर। वो ऐसे ही तो आएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें निकालना है कि कितनी देर, वो कितनी देर में नीचे पहुंचेगा, हमें निकालना है कि कितनी देर में वो नीचे पहुंचेगा। तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? कुछ नहीं करना, हमें हाइट पता है,
हमें हाइट पता है, हम वर्टिकल मोशन के बारे में बात करेंगे। वर्टिकल मोशन क्या हो जाएगा, एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब देखो, अब ऊपर से नीचे आ रहे हो, आप ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रहे हो ना, फाइनली नीचे की तरफ मूव कर रहे हो। अपनी डायरेक्शन हमने क्या मान रखी है, हमने ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव मान रखी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, माइनस एच। ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, माइनस जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एच डिवाइड बाय जी। अब आया समझ में? यस सर, आ गया। सर ये ठीक है। ऊपर करके फेंक रहे हैं इसलिए वर्टिकल हाइट हमने 0 ली ना। क्या कह रहे हो? सर ये ऊपर से फेंक रहे हैं इसलिए हमने वर्टिकल हाइट 0 ली ना। बच्चा, हमने वर्टिकल हाइट जीरो कहाँ पे ली, हमने वर्टिकल वेलोसिटी जीरो ली है। ओके ओके सर। ठीक है। अब बच्चों मान लो अगले केस में अगर हम बात करते हैं, कोई आपसे पूछे रेंज, रेंज कैसे निकालोगे? बोलो रेंज कैसे निकालोगे? रेंज का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया था, यू एक्स इंटू टी। या फिर एक काम करते हैं, चलो हम इसको दोबारा बना लेते हैं, अगले पेज में चलते हैं। देखो, अगर आपको निकालनी रेंज, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन, तो देखो आप इक्वेशन लिख लो। अगेन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो बच्चों, हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये एस एक्स है, यू एक्स है, ए एक्स। ठीक है। अब हमें निकाली रेंज, चलो रेंज निकालते हैं। सो रेंज इज इक्वल टू यू एक्स, क्या होता है, यू कोस थीटा। लेकिन इस बार तो पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है बच्चों, तो क्या लिखोगे, यू साइन थीटा इन सर। साइन थीटा कहाँ से आ गया बच्चा, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस में क्या आएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सर तो हॉरिजॉन्टल कॉस थीटा नहीं आएगा। कॉस यस सर थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, लेकिन थीटा क्या है, थीटा तो जीरो है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वन। यस सर। 1। बच्चों बिल्कुल सही कह रहे हो यहाँ पे। चलो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वैल्यू है, मान लो ये अपनी क्या है, यू कॉस थीटा, यू के बराबर आएगा। और एक मान लो इधर दिखा दो, यू साइन थीटा विच इज जीरो बिकॉज थीटा इज जीरो। आया समझ में? यस तो देखो रेंज देखो अपनी कितनी आ जाएगी, आर इंटू यू, सॉरी यू इंटू टी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था बच्चों, ट्वाइस ऑफ एच डिवाइड बाय रूट जी। तो ये अपनी क्या आ गई, ये आ गई अपनी रेंज। तो इतनी दूरी पे जाके गिरेगा वो। ये बताओ ये किस किस को समझ आया, किस किस को समझ आई ये? यस सर आ गया। सर आ गया। पक्का? यस सर। चलिए ओके, अब देखते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे छोटा सा इसके ऊपर। चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर निकालेगा। क्वेश्चन इज, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, मतलब है एक एरोप्लेन है, एक हेलीकॉप्टर, वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टली एट a height of 500 मीटर with a velocity of 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नाउ एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम एरोप्लेन। अब देखो, अगर मान लो कोई एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, अगर आप कुछ सामान छोड़ोगे वहां से, तो वो भी तो ऐसे गिरेगा ना नीचे, वो तो ऐसे नीचे की तरफ ऐसे गिरेगा, जैसे अभी हमने पीछे देखा था हमने, हॉरिजॉन्टल मोशन ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। चलिए निकाल इस क्वेश्चन को जल्दी से। बच्चों डायरेक्टली आंसर सेंड करना, सेंड टू ऑल मत करना।
ग्रेट, चलिए काफी बच्चों का आंसर आ गए, बहुत ही बढ़िया। देखो ओके, चलिए मैं आपको अभी 5 सेकंड का टाइम और देता हूँ, 10 सेकंड का टाइम। चलो बच्चों देखो, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाय g। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बच्चों खुद को म्यूट रखो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो। अंडर रूट ऑफ 2, हाइट कितनी है 500 मीटर। किसी को डाउट तो नहीं ना कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, कोई ऐसा बता जिसको क्वेश्चन का मीनिंग ना समझ आया हो। सबको समझ आ गया ना, चलिए तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया अपना 2 इंटू 50 दैट इज 100। 100 का रूट कितना आएगा 10, ठीक है। नाउ रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, u इंटू टी। यू की वैल्यू कितनी है 50 इंटू टी, आंसर इज 500 मीटर। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन। नो चलिए अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे सीखेंगे, अब समझ आएगा बच्चों। अब आपको एक ऐसा टॉपिक करवाने वाला हूं जिससे आपके नीट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट। ये है प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन मतलब क्या है, मतलब बच्चों देखो ये, अगर मान लो हमने क्या किया, हमने यहां से फेंका, हमने यहां से फेंका प्रोजेक्टाइल और वो ऐसे गया और ऐसे ग्राउंड में पहुंच गया, ऐसे ग्राउंड में पहुंच गया। यहाँ समझ गए, यहाँ तक किसी को डाउट। मान लो हमने यहाँ से प्रोजेक्टाइल ऐसे फिर से फेंका, फिर से हमने ऐसे फेंका, लेकिन अपना जो ग्राउंड था वो थोड़ा सा टिल्ट था, मतलब उठा हुआ था, ऐसे ऐसे उठा हुआ था। तो ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक ऐसे पहुंच जाएगा। अब अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो ये ग्राउंड उठा नहीं होता तो अपना प्रोजेक्टाइल ऐसे पहुंचता ना, ऐसे पहुंचता ना नीचे, ऐसे आता ना नीचे की तरफ, यस सर। ठीक है। लेकिन हमारा जो ग्राउंड था इस बार वो टिल्टेड था, वो इंक्लाइंड था एक एंगल बीटा पे। अब अगर आपसे कोई पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, अब आएगा असली मजा, ठीक है। तो इस टॉपिक को या इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हम बच्चों क्या करते हैं, अपना जो इंक्लाइंड प्लेन है ना उसके अलोंग हम क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस, और उसके परपेंडिकुलर क्या मानते हैं, हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। मतलब क्या है, अब हम इसको इसको हम एज ए ग्राउंड ट्रीट करेंगे, इसको हम एज ए ग्राउंड ट्रीट करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन। नो सर। बस हमने कुछ भी नहीं किया, हमारा ग्राउंड था उसको हमने ऐसे टिल्ट कर दिया है। अब होगा क्या, उस टिल्ट करने की वजह से या उसको इंक्लाइन करने की वजह से हमारा प्रोजेक्टाइल है वो पूरा पाथ फॉलो नहीं कर पाएगा, वो पूरा पाथ फॉलो नहीं कर पाएगा, वो पहले बैठ जाएगा, उससे उससे पहले ऐसे बैठ जाएगा, समझ रहे हो। यस सर। ठीक है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। देखो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, ठीक है। तो अपना जो प्रोजेक्टाइल है वो कैसा आएगा, वो ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है। तो बच्चों कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा है। हमने क्या किया, हमने इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग हमने क्या मान लिया, हमने ऐसे मान लिया, एक्स वाई एक्स, ठीक है बच्चों। अब मान लो ये जो एंगल है, ये एंगल मान लो है बीटा, बीटा एंगल है,
ये एंगल कितना है, ये अल्फा है, ये एंगल अल्फा है। अगर ऐसा कुछ है तो बच्चों अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इंक्लाइंड प्लेन को हम ग्राउंड मान रहे हैं तो बच्चों अपना जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या, वो है थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या बच्चों, ये है अल्फा माइनस बीटा। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, मान लो सर और अपना, बता दीजिए। हाँ बोलो बेटा। रिपीट कर दो। हाँ मैं कर रहा हूँ, देखो बच्चों कुछ नहीं किया हमने, इतना को कंफ्यूज मत हो, ठीक है। हमने क्या किया, बस हमारा तो ग्राउंड है वो हमने इंक्लाइन कर रखा है, बस हमने ऐसे इंक्लाइन कर रखा है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो ग्राउंड इंक्लाइन नहीं होता तो अपना प्रोजेक्टाइल क्या करता, वो ऐसे गिरता ना ग्राउंड में, ऐसे ग्राउंड ग्राउंड पे गिरता वो। सबको मेरी बात समझ आ रही है? सबको मेरी बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। ठीक है, अब देखो बस ध्यान क्या रखो, अब आपको जो एक्स और वाई एक्सिस है ना, अब आपको हर एक चीज इन्हीं के अलोंग लेनी है, एक्स और वाई के। ठीक है, अब देखो अगर अपना प्रोजेक्टाइल हमने ऐसे लॉन्च किया है, वेट वेट, अगर अपने जो प्रोजेक्टाइल हमने वो ऐसे लॉन्च किया है, यहां से ऐसे, ठीक है, तो बच्चों इसके अलोंग और इसके अलोंग वेलोसिटी होगी इस बार। यहां तक समझ आ रहा है सबको? यस सर। अब देखो ये वेलोसिटी कितनी है, यू एक्स है, और ये वेलोसिटी कितनी है, यू वाई है। तो बच्चों इस बार यू एक्स की वैल्यू कितनी होगी, बताओ यू एक्स की वैल्यू कितनी होगी? बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग क्या वेलोसिटी होगी इस बार? इसकी वैल्यू 0। जीरो कैसे होगी? सर यू कॉस थीटा। ऑब्वियसली यू कॉस थीटा। बस इस बार थीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस बीटा। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सिंपल है, इस पे कोई कंफ्यूज होना मत, ज्यादा दिमाग मत लगाना। बस हमने क्या किया, हमने एक्स और जो भी चीज आपको पता करनी है बस आपको एक्स और वाई के अलोंग देखनी है। और यू वाई की वैल्यू कितनी होगी? यू साइन थीटा। यू साइन थीटा। यू साइन थीटा। बस थीटा की वैल्यू इस बार डिफरेंट है बस। आया समझ में? ठीक है, अब बच्चों देखो क्या, अब आपको जो भी मोशन देखना है ना इस पे, आपको एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग ही देखना है। अब आप ग्राउंड वगैरह भूल जाओ, ग्राउंड भूल जाओ आप। ठीक है, अब बच्चों देखो यूआई की वजह से क्या होगा, वर्टिकल मोशन होगा। यू एक्स की वजह से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन होगा। हॉरिजॉन्टल मोशन मींस अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, यही होगा ना? ठीक है यस सर। बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, इस बार एक छोटा सा कंफ्यूजन ये आ गया है कि, कंफ्यूजन ये आ गया बच्चों कि ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी इस बार। अभी तक हमने क्या किया था, हम तो ग्रेविटी को ऐसे ले रहे थे ना, नीचे की तरफ, कितना ले रहे थे, जी ले रहे थे। लेकिन हमें ग्रेविटी इस बार किसके लोग लेनी है, न्यू एक्स और वाई एक्सिस के लोग लेनी है। ये एंगल कितना है, ये एंगल तो बीटा है। ये एंगल कितना है, बीटा है ना? यस सर। यस सर। अगर मान लो ये लाइन हम परपेंडिकुलर ले लें, अगर ये बीटा है तो ये क्या है, ये 90 माइनस बीटा हो गया ना ये। आ रहा सबको समझ में? यस सर। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों 90 डिग्री पे है ना। सबको आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? यस। पक्का? यस
अब देखो बच्चों, अब मुझे ध्यान से बताइए, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं चलो रेड कलर शो करता हूँ। अब ध्यान से देखना, तो बच्चों देखो, अगर ये वैल्यू क्या है, जी है, अगर ये वैल्यू जी है, ठीक है, तो बच्चों इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, जी कॉस बीटा, ये कितना हो जाएगा, जी कॉस बीटा, और ये कितना हो जाएगा, जी साइन बीटा। होगा नहीं होगा? बच्चों कुछ नहीं करना, हमें बस क्या किया है, हम जो भी चीजें ले रहे हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं इस बार हम। सर आपकी वॉइस थोड़ी स्लो आ रही है। अभी मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चों हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जो भी चीजें ले रहे हैं बस हम एक्स और वाई एक्सिस के लोग ले रहे हैं। अभी तक हम क्या बोल रहे थे भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर रहे थे हम, एक्सेलरेशन जीरो मान रहे थे, बट इस बार एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। देखो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है, इस एक्स के लोग क्या है, जी साइन बीटा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको नोट कर देता हूँ मैं, ये डायरेक्शन हमने क्या मान रखी है, पॉजिटिव ऊपर की तरफ, और इस साइड में ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान रखी है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब बच्चों अगर आपसे कोई पूछ ले कि बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, इस बार कैसे निकालोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों इस बार कैसे निकालोगे, आप बताओ। बोलो बच्चों, अगर मान लो अब, टू हाँ बोलो एच बोलो, का फॉर्मूला लगेगा ना, कौन से वाला बेटा? रूट में 2h/g। नहीं बच्चे, वो तो सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन जब हमने हॉरिजॉन्टल किया था उसके लिए था ना भाई। उसमें क्या था, उसमें तो अपनी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो थोड़ा है। बच्चों कुछ नहीं करना, अगर आपको ना समझ आए ना कि कौन से फॉर्मूले से निकलेगा, हमेशा आप एक फॉर्मूला याद रखो। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे आपको हमेशा निकलेगा, हमेशा। क्यों? अपना जो हम बात करें वर्टिकल मोशन के बारे में, अपना प्रोजेक्टाइल यहाँ से निकला, यहाँ पहुंचा, तो बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, क्या होगी, जल्दी बोलो। अगर हमने ऐसे फेंका और वापस इस पे आ गया, तो वर्टिकल मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? Zero. जीरो। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, अरे बच्चे वाह, छा गए हमारे बच्चे। बस कुछ नहीं करता, डालो इस बार वैल्यू, तो ये क्या है, जीरो है। यू आई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा साइन थीटा। इंटू टी माइनस हाफ ए वाई। इस बार बच्चों ए वाई की वैल्यू कितनी है, जी कॉस ऑफ बीटा है, और माइनस हमने इसे ले लिया क्योंकि हमने ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, इधर हमने राइट डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया है, इंटू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, सिंपल से आ गई, 2 यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी कॉस ऑफ बीटा। ये आ गया अपना फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का। ये चीज आपके नीट एग्जाम में डायरेक्ट आ सकती है, बिल्कुल डायरेक्ट। ये बताओ किस किस को समझ आया? जी की वैल्यू जी कोस थीटा क्यों ली है? इसलिए नहीं Yes, बच्चों, sir. क्योंकि हम एक्स और वाई के अलोंग हम देख रहे हैं ना भाई। अभी तक क्या चल रहा था, हम क्या कर रहे थे, ये जो जी है, ये जो जी है ये नीचे की तरफ है, लेकिन अभी हमें एक्स और वाई हमने ये वाला लिया ना, तो हमें इसके परपेंडिकुलर और हमें इसके अलोंग देखनी है जी की वैल्यू। जी साइन बीटा नहीं ले सकते थे फिर हम?
बेटा जी साइन बीटा तो हॉरिजॉन्टल मोशन है ना, वो तो एक्स के अलोंग है। देखो वो तो एक्स के अलोंग है ना। वाई देखो वाई डायरेक्शन में कौन से है, जी कॉस बीटा है। आया सबको समझ में? यस सर। सर यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन आ गया? सर ये यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट में है। यस, बस ध्यान को थीटा की वैल्यू इस बार क्या है, अल्फा माइनस बीटा है थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब कौन बताएगा रेंज कैसे निकालेंगे? बोलो, रेंज कैसे निकालेंगे? सर ये वाली इक्वेशन यूज करके U into time of light। बिल्कुल सही, लेकिन बच्चों यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होगा इस बार। चलो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। बच्चों यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट वो तो तब आता है जब हमारी एक्सेलरेशन 0 होती है उस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है। रेंज क्या आएगा, एस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों एस एक्स सॉरी यू एक्स एंड ए एक्स, अब इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल मींस अलोंग एक्स लिखेंगे हम। तो पहले लिखो आर, यू एक्स कितना है, यू कॉस ऑफ थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस 1/2 एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है, ये जी साइन बीटा। जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना, अब इसके अंदर आप क्या डाल दो, इसकी वैल्यू डाल दो अपने सर टाइम ऑफ आपने फ्लाइट की वैल्यू। लिया, क्या कह रहे हो? सर आपने माइनस किया। यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं माइनस। बच्चों माइनस इसलिए लिया, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ये डायरेक्शन, ये ऊपर की डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ले रखी है, इधर हमने राइट की डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ले रखी है। अगर हम एक्स पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं वो अपनी डायरेक्शन पॉजिटिव ले रखी है, लेकिन अपनी डी साइन बीटा की डायरेक्शन वो तो नीचे की तरफ आ रही है ना, वो तो नीचे की तरफ है। अच्छा एक चीज बताओ, जब आपने कभी चढ़ाई तो की होगी ना, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे आपने कभी चढ़ाई की है, यस सर। यस सर। तो आपको उस पे चढ़ने में मुश्किल होती है या फिर ग्राउंड पे चलने में मुश्किल होती है? सर उस पे चढ़ने में। क्यों? बिकॉज ऑफ जी साइन बीटा। एक एक्सेलेरेशन आपको नीचे की तरफ धकेल रही होती है, उसकी वैल्यू होती है जी साइन बीटा। ठीक है, अगर मान लो बीटा एंगल अगर 0 हो जाए, मतलब ग्राउंड सीधा हो गया, तो आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? जी साइन 0 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। यस सर। यस सर। सबको समझ आ रहा है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ सबसे? सर आ रहा है। पक्का? अरे वाह, चलो देखो बच्चों, ये चीज सबको समझ आती नहीं है, ये चीजें बहुत कम बच्चों को समझ आती है। आप उनमें से कुछ अच्छे बच्चों, क्यों समझ आ रही है, क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हो और इसको ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कह देखो बच्चों, अगर आपको कॉम्प्लिकेट करना हो ना, तो आप कुछ नहीं करना, ये वैल्यू उठा के इसमें डाल दो यहाँ पे, ये इतनी बड़ी एक टिपिकल इक्वेशन बन जाएगी, एक बहुत ही टिपिकल इक्वेशन बन जाएगी। आपको याद बात कुछ नहीं करना, जब भी एक आपको क्वेश्चन कराऊंगा अभी डोंट वरी, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकालो, उसके अंदर पुट कर दो बस। अगर आपको रेंज निकालने भी हो ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन में वैल्यू डाल दो, बस बात खत्म। आया समझ? क्या बोला मैंने? यस सर। बस। अभी बहुत ही टिपिकल इक्वेशन बन सकती है, आपको दिखाता हूँ, चलो देखो, अगर आप इसको यहाँ पे डाल दोगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी u इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी कॉस बीटा माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू उसका होल स्क्वायर, 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी कॉस ऑफ बीटा, अब इसका होल स्क्वायर।
आप इसको कैलकुलेट करने मत बैठना, कोई फायदा नहीं है, फालतू की क्वेश्चन आएगी। ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसे पूछा जाए आप एक वैल्यू कैलकुलेट कर लो, टी की वैल्यू उसमें डाल दो बस। यस आया समझ में? यस सर। सर एक अरे कि जो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है इसमें जी कॉस बीटा कैसे आपने लिया? क्योंकि बच्चों हम क्या करें, अब हम जो भी चीज लेंगे ना, हम यहाँ पे जो भी चीज ले रहे हैं वो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे ना। भाई अब तक हम क्या करते, हमने जी की वैल्यू जो ली है हमने ऐसे ली थी बिल्कुल नीचे, लेकिन इस बार हम इसके अलॉन्ग लेंगे ना। देखो जी साइन बीटा, सॉरी जी कोस बीटा एंड जी साइन बीटा, हमें लेनी है एक्स एक्सिस, और जो न्यू एक्स एक्सिस है और जो न्यू वाई एक्सिस है हमें उसके अलॉन्ग लेनी है ना चीजें, हम सब कुछ उसी के अलॉन्ग ले रहे हैं। भाई देखो हमने यू एक्स की वैल्यू निकाली, देखो हमने यू एक्स, मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो जो यू एक्स है, जो यू वाई है, ये हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ली है और हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग ली है। पहले केस में हम क्या करते थे, बिल्कुल हम शुरू में जब नॉर्मल वाला प्रोजेक्टर किया था, हमने क्या किया था, हमने ग्राउंड के अलॉन्ग लिया था ना। उस टाइम देखो हमने इधर लिया था, हमने यू एक्स, याद है? यस सर। बस, तो आपको बस यही करना है, चीजें बहुत ही सिंपल है आपको। ठीक है, क्वेश्चन करें एक? यस सर। चलिए Yes, क्वेश्चन sir. करते हैं छोटा सा। चलिए क्वेश्चन है, a projectile is thrown with an initial velocity of 10 root 2 meter per second at an angle of 45 degree with the incline. The incline is at an angle of 30 degree with the horizontal. Find time of flight and range of the projectile. चलिए ये फाइंड करो जल्दी से। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से आप अपनी वैल्यू लिखोगे टाइम ऑफ फ्लाइट की और अपनी रेंज की पूरी इक्वेशन मत लिखना। आप पहले काम करो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो बस, उसके बाद रेंज की इक्वेशन लिखना, सिंपल सा। कौन सी इक्वेशन? रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर, बस वहां पे टी की वैल्यू डाल देना, आ जाएगा। चलिए कुछ बच्चों का आंसर आ गए, बहुत अच्छी बात है, बाकी बच्चे जल्दी आंसर दो। डन, चलिए कैसे निकालेंगे देखो जल्दी से। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? 2u, 2u sin theta by g cos beta. यस, तो वैल्यू पुट करो सारी। 2 इंटू यू कितना है? 10 रूट 2 इंटू साइन थीटा। थीटा बच्चों ऑलरेडी गिवन है, थीटा इन्होंने डायरेक्टली दे रखा है 45। उन्होंने क्या बोल रखा है? एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द इंक्लाइन, साइन 45 डिग्री डिवाइड बाय जी कॉस बीटा। जी कितना है? 10, कॉस बीटा, बीटा कितना है? 30, तो कॉस 30 कितना होता है?
वन 3 बाय 3/2 यस सर रूट 3 बाय। तो देखो बच्चों साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है। ये से कट जाएगा 10 से 10 कट जाएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा आंसर क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाय √3 सेकेंड। आया समझ में? ठीक है। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे हम रेंज निकालेंगे। अब रेंज क्या होता है u cos ऑफ थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर। यू की वैल्यू कितनी है 10√2 cos थीटा थीटा कितना है 45 डिग्री उसकी वैल्यू कितनी cos 45 1/√2 इंटू टी टी कितना है 4/√3 माइनस जी कितना है 10 डिवाइड बाय 2 इंटू साइन बीटा बीटा कितना है 30 डिग्री साइन बीटा कितना होता है 1/2 इंटू 4/√3 का होल स्क्वायर दैट इज 16 डिवाइड बाय 3। तो ये कट हो जाएगा ये आ जाएगा 40/√3 माइनस ये कितना हो जाएगा और ये आएगा 40/3 तो आंसर आ जाएगा 40√3 माइनस 40 ये अपना आंसर आ जाएगा। किस किस को ये बात समझ आ गई आज की यस सर जल्दी से बताओ समझ आया? तो बच्चों इससे ज्यादा एडवांस लेवल आपके नीट में नहीं आएगा और यहाँ से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ओके सर ने बोला था हाँ ठीक है समझ रहे हो कि इसके ये एंगल कर दे वो कर आपको चीजें पढ़नी है क्या बोल रखा है बस आपको चीजें रिजोल्व करनी आनी चाहिए बस। ओके क्लियर? सर यस यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट कोई कंफ्यूजन? नो सर ठीक है सर तो नेक्स्ट क्लास में हाँ बोलो बेटा। सर आप प्रीवियस क्लास के स्लाइड्स दिखा दोगे? हाँ वो आपको मिलेंगे आपको नोट्स मिलेंगे साइड डोंट वरी आपको मिल जाएंगे सर जुनेद सर अभी नहीं लाइन वो अभी तक नहीं मिले और फिर वो पिछली क्लास की मतलब रिवीजन भी नहीं हुई है तो आप उसे दिखा दो। एक सेकेंड मैं बात करता हूँ जुनेद सर से आपको मिल जाएंगे डोंट वरी। ठीक है आपको इसके अलावा आपको डीपीपी भी मिलेगी आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे करने के लिए। ओके सर। ठीक है हाँ जी इसके अलावा कोई कंफ्यूजन कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है चलिए अब आपको एक फॉर्म मिलेगा जल्दी से उस फॉर्म को फिलअप कर देना। ठीक है एक सेकेंड सर अभी आप शो नहीं कर सकते? स्लाइड नहीं बेटा अभी क्लास टाइम पे शो नहीं कर सकते वो अलग जगह सेव होती है। ओके सर। ठीक है एक सेकेंड अभी आपको एक फॉर्म मिलेगा आप फॉर्म को फिलअप कर देना। यहाँ तो कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट? सर एक डाउट हाँ बोलिए। सर जैसा कि आपने बताया कि ग्राउंड पे हम कॉस लेते हैं और वर्टिकल पे साइन लेते हैं तो जब हम इसका मतलब जैसे ये ग्राफ बना है इसका रिवर्स हो जाएगा ये जो y की तरफ है यहाँ पे हमारा कॉस थीटा आ जाएगा। नहीं समझा नहीं क्या करो क्या डाउट है? सर जो हॉरिजॉन्टल है वो हम कॉस थीटा लेते थे और जो वर्टिकल हाँ। है वो थीटा तो जो y एक्सिस के अलोंग है हम इसे कॉस थीटा लेंगे ना और x नहीं एक्सिस। बच्चा नहीं एक सेकंड आप कहाँ कंफ्यूज हो गए इसमें? देखो यहाँ देखो यहाँ पे देखो आप हमने कुछ भी नहीं किया है बस इधर हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने नहीं ले ली है। एक सेकेंड देखो ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे ये वाली ये अपनी वाई एक्सिस है हमने क्या किया इसके अलावा हमने चीजें ली है यू एक्स एंड यू वाई चीजें वही है बस आपको एंगल थीटा आपको जो देख रहे हैं इस बार एंगल थीटा कितना है वो अल्फा माइनस बीटा है। ठीक है कोई बात नहीं अगर कोई भी क्वेश्चन होता है हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। चलिए
अभी आपको जल्दी से एक फॉर्म मिल गया, आप उस फॉर्म को फिलअप करके अपनी अटेंडेंस लगा दो और अपना फीडबैक दो जल्दी से। ओके सर। सर कर दिया ओके form। सर। ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेन प्रॉब्लम एंड रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, रेन प्रॉब्लम्स एंड रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। ओके सर। ओके सर। आफ्टर फिलिंग अप द फॉर्म यू कैन लीव। सर Okay. टेस्ट में तो बस मतलब यहीं तक आएगा ना जहाँ तक हाँ हाँ आपने यहीं तक बताया? आएगा टेस्ट, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। Okay, सो sir. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड मैरी क्रिसमस, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। Sir, same to you. थैंक यू सर। बाय सर।